रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री राम जी और माता सीता का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज की वीडियो में हम पौष मास के महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने पौष मास महात्म्य के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो वह आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। तो चलो बिना देरी किए अब भगवान श्री राम जी का ध्यान करके आज की कथा का श्रवण करते हैं। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है और जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वह ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पापनाशक कथाएं कहते हैं और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पुराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने उनका स्वागत किया और उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्व उत्तम आसन पर बैठ गए तब महर्षियों ने उनसे पूछा, हे महर्षि जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव तथा विष्णु में मनुष्य की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब जगहों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला मनुष्य विष्णु धाम में जाकर वही मुक्त हो जाता है। सेतु, रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो सेतु की बालिकाओं में शयन करता है और उसके धूल से व्याश्चित होता है, उसके शरीर में बालों के जितने कण सकते हैं उतनी ब्रह्म हत्याओं के पाप का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर को स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पुत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष उसी समय नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चंडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर ये आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर वह ये कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो जिसे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वह उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गायों के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वह सभी अपने पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के सामने जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता,
शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वैश्य का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो पतित का अर्थात नीच व्यक्ति का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सूर्यापी अर्थात शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत होते हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान जो अन्य पापी होते हैं, वह भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंदमूल, फल, रेशमी वस्त्र, कस्तूरी, चंदन, दूध, सुपारी, कपूर, तांबा, शहद, कांसा तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्य को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों का पाप भी स्वर्ण चोरी के समान, सोने की चोरी के समान ही माना गया है। वह भी सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। वही पुत्र वधु, राजस्यवना स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मंदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है, तब वह गुरु सयागामी समझा जाने योग्य है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को भी वही पाप लगता है जो गुरु की पत्नी के साथ पाप करने से प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सभी कर्मों से, सभी शुभ कर्मों से बहिष्कृत हो जाता है। यह तथा और भी जो गुरु सयागामी के समान ही पाप माने गए हैं, वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वह भी सेतु तीर्थ में महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला माना गया है। पापनाशक सेतु तीर्थ से निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु में स्नान करता है, वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्म शुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्म शुद्धि को पाता है। मतलब जिस भी कामना से सेतु तीर्थ में स्नान किया जाए, वह कामना पूर्ण होती है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है, और यदि मोक्षदायक सेतु में मुक्ति के लिए स्नान करते हैं तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। दोबारा उसका जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो अंकों सहित 4 वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या फिर श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो वह इहलोक हो या परलोक कभी भी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्य को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्य के सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन, धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेव आदि यज्ञ के उत्तम फल को प्राप्त करता है। अर्थात अगर ऐसा हो कि कोई सेतु तीर्थ में जाना चाहता है लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अगर उसके पास धन का या फिर वस्त्रों का अभाव हो, लेकिन फिर भी अगर वह जाना चाहता है, उसके मन में ये इच्छा है कि मैं सेतु तीर्थ में जाऊं, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति की मदद की जाए, धन देकर, वस्त्र देकर उसे भेजा जाए, तो उसे तीर्थ यात्रा पर भेजने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, और उस मनुष्य के जो भी भ्रम इत्यादि पाप होते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन ले लेता है और धन लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। अर्थात तीर्थ यात्रा के नाम पर दूसरों से पैसे लेकर और सेतु तीर्थ में ना जाकर उस पैसे का उपयोग अपने लिए करना, ऐसे करने वाले को ब्रह्मघाती कहते हैं। जो मनुष्य संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे
और जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसे वहां की यात्रा करवाए, तो ऐसे मनुष्य को भी अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि ने पूछा कि हे महाभाग श्री सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अकाल समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमार्ग पर कितने तीर्थ थे, ये सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडका अरण्य के अंतर्गत पंचवटी में निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृतांत शुरू से उनको कह सुनाया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस वानर से पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय देकर इस प्रकार से कहा कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ और सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मिलना चाहते हैं। आपका कल्याण हो, आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चले। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री राम जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विधेयराज नंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुम्दुम्बे दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया। ये सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को जहां ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं जा सका। वह अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत होकर सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बार से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा ऋतु बीत जाने पर वानरराज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सी सेना लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों था। हर्ष इस बात का था कि सीता का पता मिल गया और शोक इस बात का कि सीता उनसे दूर है और अत्यंत दुखी है और परेशान है। ये सोचकर भगवान श्री राम जी दुखी भी हुए और खुश भी हुए कि उन्हें सीता का पता तो मिला। इसके बाद सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान और जामवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेकों प्रकार के देशों को लांघकर वह महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। फिर वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि हो न हो ये कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं को हितकारक चरित्र से ये समझ लिया कि उसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया और उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदित्य कहा, मित्रों,
आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब भविष्य ने कहा कि राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा कि श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए जो उपस्थित नहीं है, और यदि व्यापारी वनियों की नाव ले ली जाए तो उनकी बड़ी हानि होगी, और हम जैसे लोग ऐसे अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या फिर तैरकर समुद्र में जाए तो ये छिद्र देखकर तो कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं जचता। भविष्य की बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं समुद्र की उपासना करूंगा, और यदि हमें वह राह नहीं दिखाएंगे तो हम इसे अपने महान अस्त्रों से जलाकर राख कर देंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए कुशा के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र की नीति के ज्ञाता और धर्म प्रयाण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया, तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री राम जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, आज मैं अपने वानों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर से स्तंभ कर दूंगा, और शंख, सुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोल बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर ये असमर्थ समझने लगा है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर ये अपने आप को मेरे सामने प्रकट ही नहीं करता। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरा बाण को उठाकर लाओ। अब वह सागर को सुखा दूंगा और मेरे वानर सैनिक इसे पैदल ही पार कर देंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में ले लिया। वह उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्दों से प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने वाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर वाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे कि भगवान शंकर ने त्रिपुराओं के ऊपर वाण का प्रहार किया था। वह तेजस्वी वाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र में भी होकर कांपने लगा, और कहीं भी शरण ना पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में रामचंद्र जी की स्तुति इस प्रकार से की। समुद्र बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरण बिंदु को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देववृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करने वाले हैं। हे राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में आए हैं और भक्तों की अभीष्ट सिद्धि करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अतिरिक्त मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे राम, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। रघुवंशी शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सब के विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार बदलते हैं। मेरी स्वाभाविकता ये है कि यदि मैं आघात ना हो तो मेरे लिए तो कोई विकार की बात होगी। मैं ये सब आपसे सत्य कहता हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय अथवा रहस्यमयी वश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार से भी त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेवा पर उतरने में मैं आपकी सहायता करूंगा। सर्वथा सूख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पर जाने की इच्छा वाली आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसे ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेवा के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूँ। भगवान, आपकी सेवा में ये नल नामक एक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काष्ठ, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु अर्थात पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पायल लंका में सेना सहित जाइए।
यूं कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा कि हे महामत्य, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ बानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दे। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान बानर पर्वत, गिरी, शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वह सभी गरुड़ के समान तथा विशाल थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता बल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण करवाया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानर द्वारा उस पवित्र पाप नाशक सेतु का यहाँ प्रारंभ कराया था। वह स्थान आगे चलकर लोगों में द्रवशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहाँ अनेकों पवित्र तीर्थ हैं, जिसमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वह सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा विताल वर्ध तीर्थ है और तीसरा पाप विनाशक तीर्थ है, जो सब लोगों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वाटिका है। फिर ब्रह्मकुंड, हनुमत कुंड, अगस्त तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, जामुन तीर्थ, गया तीर्थ, सात्या तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानसा तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ है। हे विप्रवरों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान तीर्थ बताए गए हैं, जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।